सम्माननीय परीक्षक, मैं प्रसन्न अप्पा जंगम सेंट जेवियर्स विद्यालय के 10वीं कक्षा का छात्र हूँ। मैं महाराष्ट्र महाराष्ट्र से हूँ और रजिस्ट्रेशन फॉर्म के माध्यम से मैं भाषण प्रतियोगिता में सहभागी हो रहा हूँ। अगर सूरज की तरह चमकना है तो सबसे पहले सूरज की तरह जलना सीखो। सपने वो नहीं होते जो आप नींद में देखते हैं, सपने वो होते हैं जो आपको नींद न आने दे। ऐसे अनमोल और प्रेरक विचारों के उगम स्थान सम्माननीय डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम सिर्फ मेरे ही नहीं अपितु अनेक भारतीयों और युवाओं के प्रेरणा स्थान है। उनके व्यक्तित्व और कार्य का पुण्य स्मरण करता हूँ और अपने विचारों को आपके सम्मुख प्रस्तुत करता हूँ। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी का जन्म 15 अक्टूबर 1931 में हुआ था। वे रामेश्वरम तमिलनाडु से थे। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम एक प्रख्यात भारतीय वैज्ञानिक और भारत के 11वें पूर्व राष्ट्रपति थे। उन्होंने देश के कुछ सबसे महत्वपूर्ण संगठनों जैसे कि डीआरडीओ और इसरो में कार्य किया है। उन्होंने वर्ष 1998 के पोखरण द्वितीय परमाणु परीक्षण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम जी ने भारत के अंतरिक्ष कार्यक्रम और मिसाइल विकास कार्यक्रम में भी एरोनॉटिकल अभियंता के रूप में उल्लेखनीय कार्य किया है, जिसके कारण उन्हें भारत का मिसाइल मैन भी कहा जाता है। सन 2002 में डॉक्टर कलाम भारत के 11वें राष्ट्रपति चुने गए और 5 वर्ष की अवधि की सेवा के बाद वह अपनी शिक्षा और जीवन शैली में लौट आए। उनके राष्ट्रपति कार्यकाल के दौरान उन्हें जनता का राष्ट्रपति भी कहा गया था। डॉक्टर कलाम एक महान हस्ती थी। उन्होंने भारत के लिए 3 सपने देखे थे। उन्होंने अपने भाषण में कहा था कि हमारे 3000 साल के इतिहास में कई देशों ने मिलकर हमें लूटा, हमारी जमीन हथिया ली, हमें गुलाम बनाया। देशों के कोने कोने से लोग आए और हमें लूटकर चले गए, लेकिन आज तक हमने ऐसा दूसरे किसी भी देश के साथ नहीं किया। क्यों नहीं किया? क्योंकि हम दूसरों की आजादी का सम्मान करते हैं। उनका पहला सपना था भारत की आजादी। उनका मानना था कि भारत ने आजादी का पहला सपना 1857 में ही देख लिया था, जब हमने आजादी की लड़ाई शुरू ही की थी। उनका दूसरा सपना था भारत को विकसित देश के रूप में देखना। उनका मानना था कि पिछले 50 सालों से हमारा देश विकासशील देश रहा है। यह समय भारत को विकसित देश बनाने का है। आज भारत खूब तरक्की कर रहा है हर एक क्षेत्र में, लेकिन फिर भी हम अपने देश को विकसित देश के रूप में नहीं देख पा रहे। इसकी मूल वजह है हमारा आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता में कमी होना। उनका तीसरा सपना था भारत को संपूर्ण विश्व में सर्वोच्च स्थान पर देखना। उनका मानना था कि जब तक हम सबसे ऊपर नहीं जाते तब तक कोई हमारा सम्मान नहीं करेगा। आखिर ताकत ही ताकत का सम्मान करती है। हमें केवल आर्थिक शक्ति से ही नहीं बल्कि सैन्य शक्ति से भी मजबूत होने की जरूरत है। इसलिए मेरे दोस्तों, मेरा आपसे निवेदन है कि हम सभी भारतीयों को मिलकर कलाम जी ने देखे हुए भारत के सपनों को पूर्णता की ओर ले जाना चाहिए। उनके शब्दों में हमें भारत का भला दिखाई देता है। उन्होंने जो सपने देखे हैं वही भारत का भविष्य होगा, ऐसा दृढ़ निश्चय करना चाहिए। डॉक्टर कलाम जी को प्रकृति से बहुत लगाव था। उन्हें प्रकृति के सहवास में समय बिताना अच्छा लगता था। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम युवा छात्रों के लिए सबसे बड़े प्रेरणा स्रोत रहे हैं। उन्होंने अपने जीवन में कई प्रेरणादायक और अनमोल बातें लिखी है, जिनसे हम सभी प्रेरणा लेते आए हैं। डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम को किताबें पढ़ना और लिखना बहुत पसंद था। उन्होंने अपने जीवन में कुल मिलाकर 25 किताबें लिखी है। उनकी जयंती भारत में वाचन प्रेरणा दिन के नाम से मनाई जाती है। उनका कहना था कि किताबें ही मनुष्य को अधिक ज्ञानी बनाती है। उनका मानना था कि मनुष्य को आजीवन ज्ञान अर्जित करते रहना चाहिए। इसीलिए दोस्तों, अंत में मैं डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के विचारों से ही अपने भाषण को पूर्ण विराम देना चाहूंगा। समस्याएं साधारण होती है, लेकिन हमारा नजरिया उनमें अंतर पैदा कर देता है। लगातार हो रहे असफलताओं से कभी निराश मत होना, क्योंकि कभी कभी गुच्छे की आखिरी चाबी भी ताला खोल देती है। इसीलिए सदैव प्रयत्न करते रहें, सफलता जरूर मिलेगी। धन्यवाद।